कैसी लगती है। एक डॉक्टर साहब ने अपने फैमिली उससे पूछ लिया कि वाइफ की तबीयत अब कैसी है, वाइफ की तबीयत अब कैसी है। डॉक्टर के पूछने पर मैं बोला अब ठीक ठाक है, सुबह तो लड़ी भी थी, अब ठीक ठाक है, सुबह तो लड़ी भी थी। माँ रोता हुआ इस दुनिया में लाती है, माँ रोता हुआ इस दुनिया में लाती है और बीवी इस बात का ध्यान रखती है कि सिलसिला बराबर जारी रहे, ये सिलसिला बराबर जारी रहे। और हम अपने लिए कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि उम्र बढ़ जाने से हम ओल्ड हो गए, ऐसा मत सोचो कि उम्र बढ़ जाने से हम ओल्ड हो गए, बल्कि ऐसा सोचो कि तप तप के गोल्ड हो गए, तप तप के गोल्ड हो गए। 100 गुना बढ़ जाती है। मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि हंसा करो, मजाक किया करो, जिंदगी को अच्छी तरह जियो। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से। फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बैंगन जैसा मुंह बनाने से, बैंगन जैसा मुंह बनाने से। जो हार्ट और दिल में क्या फर्क है? आपको लगता है हार्ट और दिल एक ही बात है, परंतु नहीं, हार्ट और दिल में भी फर्क होता है। हार्ट और दिल में क्या अंतर है? जो बुढ़ापे में धड़कता है वो हार्ट है, जो बुढ़ापे में धड़कता है वो हार्ट है, और जो जवानी में धड़कता है वो दिल है, जो जवानी में धड़कता है वो दिल है। एक मैं आप सब लोगों के लिए कहता हूँ कि सीख ली जिसने भी अदा, सीख ली जिसने भी अदा गम में मुस्कुराने की, सीख ली जिसने अदा गम में भी मुस्कुराने की, क्या मिटाएंगी, उसे क्या मिटाएंगी गर्दिशें जमाने की, गर्दिशें जमाने की। एक मैं कहा करता हूँ, लोग कहते हैं पत्नियां गलती नहीं मानती, मैं तो कहती हूँ बहुत मानती हैं। बेकार ही कहते हैं लोग पत्नियां गलती नहीं मानती, बेकार ही कहते हैं लोग पत्नियां कभी गलती। व्यक्ति हंस हंस के अपनी बैंड बजवाता है उसे ही हसबैंड कहा जाता है। जो व्यक्ति हंस हंस के अपनी बैंड बजवाता है उसे ही हसबैंड कहा जाता है। मंगलसूत्र पहचान क्या होती है? मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। उनके बराबर में एक बड़ा सुंदर सा चेहरा आप देख रहे हैं, वो मुझे पता है वो उनको आप देख ही रहे हैं। वो कहने की बात नहीं है, नैनीताल से आई हैं। क्या बात है, नैनीताल पे ताली बजा दी भाई ने, राज्य ठंडक से आ गई है, जी सा आ गया। हाँ तो ठीक है भाई, सबने दिख रही है में जिसने खूब धमाका किया और फाइनल तक पहुंचा, आपका हरियाणा का ये लाल सुंदर कटारिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें सुंदर कटारिया जी का। और आंखों में शर्म और हाथों में जान बची हो तो मेरा भी कर दूँ। लीजिए आज कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आप लोग बैठ जाओ सर, ये 1 बजे तक का रेडी है। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मैं गौरी मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और माँ चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में अपने काव्य सुमन समर्पित करें। माँ सरस्वती की लाडली बेटी हैं। लीजिए माँ सरस्वती की वंदना के लिए, माँ सरस्वती की सबसे लाडली बेटी लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं। ये है गौरी मिश्रा का प्रताप। मैं उन्हें आमंत्रित करूं उससे पहले कवि आ रहे हैं। पहले सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच आ रहे हैं, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच आ रहे हैं। देखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सुरेंद्र शर्मा जी जब तक मंच पर आए जब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। उनका होना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कभी जानते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये वो एक और की कसर थी, मणिका दुबे भी आगे पीछे ये तो सारी। सुरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें आप जोरदार तालियां बजाकर। और जबलपुर से छोरी मणिका दुबे आई है, एक बार तालियां बजाकर इस छोरी का भी स्वागत करें। बहुत मीठा स्वर है मणिका दुबे का।
से अनुरोध है कि मणिका दुबे का स्वागत करें। सारे नौजवान है भाई, हरियाणा में कोई बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं वही देख रहा था मैं वही देख रहा था, 2-4 बुजुर्गों ने भी बजाई नौजवानों की ना, बढ़िया है, बजानी चाहिए। बुजुर्ग कोई नहीं है, हाँ। सारे नौजवान हैं। जो नहीं बजा रहा समझ लो बाहर से आया हुआ है। अच्छा, बुजुर्गों का रहता भी है, वो जवान ही रहते हैं, वो नहीं रहते। दरअसल क्या है, जब देखो ना मोहल्ले में तो आंखों में छोड़ाते हैं पूरी गली में, तो ये होता है। मैं 3 चरण आपके बीच में रखता हूँ, आजकल क्या चल रहा है। प्रेम का पहले चरण जब शुरू हुआ, आप बुजुर्गों के टाइम पे जाएंगे, पुराने वक्त में जाएंगे, तो किस तरह से प्यार हुआ कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, उसे कोई जो कुछ बोले तो खूह ये खोलता है। वाह, यानी दूर से ही प्यार हो रहा है और सब उसको पता ही नहीं जिसके लिए हो रहा है। सोना बाबू तुम ही हंसोगे यार, और भी नाच रहे, समझ नहीं आ रही हो। हाँ, गुची गुची मुची मुची। अभी सुंदर भाई पढ़ के गए पत्रियों पे, पढ़ाई उन्होंने। अच्छा, मैं नहीं पढ़ता पत्री वत्री पे। पत्री क्या होता है? होता है रिस्की सब्जेक्ट। पत्री किसी की भी हो, नेता की, मंत्री की, आईएएस की, पीसीएस की, जज की, कलेक्टर की, बीएम की, सीएम की, भूख मिटा देती एक शब्द कह के, खाना खा ले जब से बात कर दी। आदमी यही सोचा भाई इसे क्या पता चल गई, मैंने तो कह नहीं 6 महीने से कुछ। करवा चौथ आ रहा थी, पिछले दिनों जब करवा चौथ गुजरा हमारे मोहल्ले में, बगल वाले पड़ोस में, आपको बता दें माता जी, करवा चौथ के दिन क्या स्थिति रहती है। बगल वाले फ्लैट में करवा चौथ की रात में पत्नी गाना गा रही है। पढ़ा कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े बस है। प्रेम की ओर हम एक दूसरे की चाह में मिलन की आशा कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे। प्रेम के नगर में उम्मीद चली गई, प्रेम के नगर में उम्मीद चली गई, तो यू काली टी शर्ट खड़ी हुई, यू खड़ी हो क्या है? तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। मानी मैंने अब वो आदमी खाली बैठे, वो ताली नहीं बजा रहे। अरे मैं आप तो बस करो कुछ। अब वो एक जना कह रहा भाई साहब देखो मैं आपको संभाल दिया, लेकिन एक कमी नहीं, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। हमारा कोई भी कार्यक्रम होता कवि सम्मेलन, उसके अंदर हम एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष हमारे कवि सम्मेलन का भी होता है, और वो अध्यक्ष मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, जो हमारी उम्र में सबसे बड़े भी हैं और वरिष्ठ भी हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। आज के हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में मान लिया। दोनों पवार जी भी बराबर में बैठे हैं। दोस्तों, 140 करोड़ का हिंदुस्तान है। इस 140 करोड़ के हिंदुस्तान में अगर कोई सर्वाधिक हास्य का कवि हिंदुस्तान में 50 साल से क्षेत्र राज्य कर रहा है तो वो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा। और दोस्तों, ये भव्य कार्यक्रम जिसके अंदर पहले ही मुझे लगता है अगर देश में 1000 कवि सम्मेलन होते होंगे तो कोई 5 कवि सम्मेलन ऐसे होते होंगे। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। गंगा ऐसा सुधी बोला, मीर को भी आपने सुना, लपेटे में नेताजी बराबर आता रहता है। मणिका दुबे भी आपके समक्ष पेश करता हूँ। उससे पहले सरस्वती वंदना की होगी, हमारी छोटी बहन बहुत बढ़िया वंदना करती है और आज पूरे देश में यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर है उसके। इसके अतिरिक्त सुंदर कटारिया, जो इस बार लाफ्टर चैंपियन, जो हमारा आपने देखा होगा शो जिसके अंदर अर्चना पूर्ण सिंह और वो बैठे रहते हैं, उस शो के अंदर अगर आगे तक कोई माँ शारदे को प्रणाम, मंच को प्रणाम, आप सभी को मेरा यथाउचित अभिवादन। लिखती हूँ और प्रे भी पढ़ूंगी। यकीन मानिए आप सभी के चेहरों पर जो मुस्कान है, असली मायने में यही लाला जी का आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि बहादुरगढ़ मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। इतना संकोच मत करिए, मन है तो बजा लीजिए। युवा वर्ग यहाँ पर है और भूतपूर्व युवा वर्ग यहाँ पर। अगर आप ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि आप भूतपूर्व नहीं हैं, तो आपको बात बात पर मेरा साथ देना पड़ेगा, तालियों से। हाँ, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, चंद
लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। क्या बात है, वाह, क्या कहने मोनिका, वाह। मतलब दूसरी पंक्ति में इतनी ताली बजा रहे हैं तो चौथी में तो मार ही डालोगे। ये पहले मार देंगे। आइए आइए, आपका स्वागत है। आप बिल्कुल समय पर आए हैं, दरअसल हम ही जल्दी शुरू हो गए। चंद लम्हे मेरे हर पहर आप। विधानसभा के सदस्य बने तो संविधान से आज सारा देश चल रहा है। उसके सदस्य हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी रणबीर सिंह की एक बात और है कि वो 7 सदनों के सदस्य थे। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस परिवार का मुख्य अतिथि हमारे बीच में है और जब मुश्तरका पंजाब था तो सिंचाई मंत्री बने और उन्होंने भाखड़ा डैम का निर्माण कराया। भाखड़ा डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें खेतों को तो पानी मिलना था और कारखानों को बिजली मिलनी थी, जिससे हरियाणा प्रदेश का विकास होना था और बेरोजगारों को रोजगार मिलने थे। तो ये ऐसा परिवार है जिसने सदा पीड़ा झेली है। 2004 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नव हरियाणा का निर्माण किया, चारों तरफ विकास की नंगाबाद। और जो आज हमारे बीच में दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, इनकी अपनी विशेषता है। ये 4 बार के सांसद हैं और कई दफा बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड जीत चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज हम गौरव महसूस कर रहे हैं हुड्डा साहब कि आप हमारे बीच में आए और अपना इतना कीमती टाइम दिया और इस बहादुरगढ़ की जनता पर आपने एक एहसान कर दिया है। आज बहादुरगढ़ की जनता आपके लिए आंखें बिछाकर तैयार रहेगी और आने वाला समय आपका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दीवार पर लिखा जा चुका है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का दोबारा स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कवि तो बहुत कीमती आए हुए हैं। बोलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज आपने हमारा जो हौसला बढ़ाया, आपने रादौर का कार्यक्रम रद्द करके यहाँ आए हो। रादौर का काम जाओगे कल, तकलीफ से जाओगे लेकिन आज चले जाते। ये पता है, आपने बड़ी बात करी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नितिन गुप्ता जी से लाला जी के पुत्र हैं और उन्हीं चल रहे हैं। खेल रही है, दबे दबे पाँव कुछ कह रही है। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि हमारे प्रांगण में आए कुछ खास मेहमान हैं। बजा के तालियां करो इनका स्वागत क्योंकि ये महफिल की शान है। मैं मंच पर उपस्थित कविगण, पार्षदगण और सभी अतिथिगण का और भाइयों और बहनों का इस सविशल में आने के ऊपर उपलक्ष्य में सबको स्वागत करता हूँ। और को गौरव है, तो हमें गर्व है कि आज आप सब जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहादुरगढ़ में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके की एक ऐसा व्यक्तित्व था सेठ जी का, जिन्होंने सारी उम्र समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर, और समाज सेवा का भाव उनका ऐसा भाव था कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई, हमेशा चेहरे पर मुस्कान देखी गई। कोई सीरियस कोई बात हो, उसको एक ही अपने वाक्य में उस वातावरण को जो है वो बिल्कुल हल्का कर देते थे। और जीवन में खुद भी समाज सेवा में वो सबसे आगे थे, सर्वोपरि रखते थे और बाकियों से भी हमारे जैसों से भी समाज सेवा पूरी कराते थे। तो उनका हमेशा उनकी रुचि रहती थी। तो मैं आज उनको भी याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अंत में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम हरियाणा दिवस पे आज इस अवसर पे
क्या काम किया, कैसे किया और कितने ये कवि सम्मेलन क्या हर साल होता है, कैसे होता है। खास नीति कुमार, नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं नितिन गुप्ता स्वर्गीय लाला हरकिशन दास जी का पोता हूँ और लाला हरकिशन दास जी पिछले 50 साल से इस कवि सम्मेलन का आयोजन करते जा रहे हैं। वो 25 साल से गौशाला मान रोटी के प्रधान भी रहे हैं और उन्होंने अच्छी बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवाएं करी हैं। 2 स्कूल खुलवाए हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का पैटर्न ट्रस्टी रहे हैं। वो उनकी कहना था कि शिक्षा, हॉस्पिटल और गरीबों का कल्याण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो मंदिर को कम मानते थे, इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो आज उनकी याद में कवि सम्मेलन किया जा रहा है आपके, हमें बड़ी खुशी है, काफ़ी दर्शक आ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ जी। और बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो MP साहब वे भी आए हैं। हाँ जी। तो इस बारे में और क्या क्या कहना चाहेंगे आप सब? वो बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं जी। उनको हमेशा से सभी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है। वो 2 बार इलेक्शन भी लड़े थे आज़ाद की तरफ से और हमेशा चौटाला सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस सरकार की तरफ से भी, BJP सरकार की तरफ से भी हमेशा उनको समर्थन मिला है। बस किस्मत नहीं थी कि वो चौटाला सीट पे नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने समाज सेवा में कभी भी वो नहीं छोड़ी। उन्होंने हर साल कंबल बांटे गरीबों के लिए, हर साल भंडारे लगाते थे। जब यहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने अपने यहाँ पर फ्री सेवा सभी शरणार्थियों को रहने की जगह और सभी शरणार्थियों को खाने पीने की जगह 1 महीने तक पूरा फ्री सर्विस दी थी। आप हैं, आप भी उनके पोते हैं। हाँ जी। तो आप भी समाज सेवा में है, राजनीतिक संबंध है आप तक? ऐसा है जी, उनके आशीर्वाद से ही मैं भी उन्हीं के पद चरणों में चलना चाहता हूँ। उन्हीं की याद में मैंने कवि सम्मेलन कराया है। ये 3री बार मैं कवि सम्मेलन उनकी याद में करवा रहा हूँ। सन 2017 में उनके देहांत हो गया था, उसके बाद 18-19 में करवा पाए, उसके बाद कोरोना आ गया था जब नहीं करवा पाए। पिछले 4 साल के बाद हमने ये दोबारा से स्टार्ट किया है। तो अपने दादा की तरह आप क्या पॉलिटिक्स में? नहीं, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, मैं सिर्फ सोशल सर्विस करता हूँ जी। समाज सेवा करते हैं जी। हॉस्पिटल में दान देते हैं, गौशाला में दान देते हैं, शिक्षा के लिए दान देते हैं और इन सब के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। हाँ जी। और दादाजी के आपके देशवासियों के क्या समझना चाहेंगे? देखो जी, उनका कहना था जितना आप दान दोगे, जितनी जेब से, जितना 100 रुपये का अगर दान दोगे तो 200 रुपये आपकी कमाई होया करेगी। ये उन लोगों का फंडा था, उनको फंडा था जी। वो हमेशा कहते थे जब तक आप शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे, लड़कियों को शिक्षा नहीं दोगे तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हमेशा ऐसे शक में रहे हैं कि समाज शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर हमारे फूलचंद मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मुझसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय जी सर। मेरा नाम फूलचंद मिश्रा जी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और लाला जी जो लाला हरकिशन जी थे, उन्होंने जब से हरियाणा अलग हुआ तब से कवि सम्मेलन करा रहे हैं। उनके बाद उनका देहांत होने के बाद उनके पोते हैं नितिन जी, इन्होंने कमान संभाला है और इन्होंने अब ये कवि सम्मेलन कराएंगे। और आप देख रहे हो कवि सम्मेलन विशाल कवि सम्मेलन है। धन्यवाद। तो मतलब इनके पोते ललित कुमार जी हैं, वे भी अपने दादा के पैरों पर चल रहे हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा हॉस्पिटल में दान दे रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी है उसकी मदद करते हैं उसकी। हाँ, हमेशा से करते हैं। इनका परिवार शुरू से ही गरीबों की मदद किया है और करते रहते हैं और करते रहेंगे। देशवासियों को इस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देशवासियों को आपसी भाईचारा बना के रखें, सद्भावना सीखें, किसी व्यक्ति है उसका सहयोग करें। हाँ जी, आज हम लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके पद चरणों पर भी चलना चाहते हैं। उन्होंने भी समाज देश को बहुत ऊंचा उठाया है। जो हम लोगों ने आज तक की तरक्की देखी है वो उनके चरणों से ही देखी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, लाला हरकिशन साहब के बारे में? देशवासियों को हरकिशन जी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और कभी भी नितिन भाई है मेरा, ये मेरे लगे रहते हैं कामों में। प्रोग्राम कैसा चल रहा है के अंदर? सर ये प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा उत्साह के साथ देख रहे हैं।
आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आपकी? क्या हमेशा चलता है लाला जी के बारे में? चलता रहे 3 साल ही चला था, बीच में चलता रहेगा, पेट्रोल चलेगा, लेकिन नहीं चलाएंगे इसको, मेरे भांजी साहब चलाएंगे इनको। क्या आपको उनके पोते से जो भी यही उम्मीद है कि जो उनके दादाजी ने काम किया वही करेंगे? दादाजी जो काम किया वही करते हैं, करते वही है, उसी वजह से कारण चलेगा, ये कहना चाहते हैं, उनके विचार यही है ये दादाजी के थे, सबका मदद करना, सबको आना जाना, सबको गरीबों को खाना खिलाना, डॉक्टर का ऑपरेशन कराना, उनकी आदत थी। हॉस्पिटल में लाते दान देते थे, गौशाला में दान देते थे, इनका यही है, अपने ये बच्चा भी उनके कदम चल रहा है। आज इंदिरा जी का बलिदान दिवस है, इसके बारे में कहना चाहेंगे? क्या बताएंगे जी, उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया है, देश के लिए बाकी काम किया है, ऐसी बात नहीं, सारी बातें से जुड़े रहते थे, सबका मान सम्मान करते थे। और कोई क्या करते थे, कैसे आप ये प्रोग्राम चल रहा है इतना उत्साह के साथ? कभी से पहला ये प्रोग्राम 1966 से लगातार चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से 4 साल बंद हो गया था, अब दोबारा पूरे परिवार में मिलते और ये प्रोग्राम चालू किया है। ये लाला हरकिशन जी की याद में किया गया और लाला हरकिशन जी की पहचान है। ये हरियाणा दिवस पे कवि सम्मेलन लाला हरकिशन जी की पहचान है। इसमें सब नेता, सब अफसर, पब्लिक, पूरी भारत की पब्लिक हमारा साथ देता है। कितने बेटे थे? बेटे कितने? 5 बेटे, 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ। तो उनके बेटे हैं अभी? हाँ हैं। बेटे भी समाज सेवा करते हैं, काम? हाँ, बेटे भी समाज सेवा करते हैं। तो ये तो उनके पोते हैं, ये उनके पोते हैं। बड़े लड़के जो यहाँ बैठते हैं उनका नाम मुकेश चंद जी है। हाँ, ये उनके दोनों बेटे हैं, ये बैठते हैं। वो उनके प्रॉपर्टी का काम है अपना, दिल्ली में है, सिंधी दिल्ली में, कल ये रहते थे, अब दिल्ली में रहते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये प्रोग्राम चल रहा है कभी समझने के बाद देशवासियों को ये संदेश देना चाहें, हरियाणा दिवस में सब हंसी खुशी सब मिलकर हरियाणा दिवस मनाएंगे और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी समझ हमारा आगे तक भी ऐसे चलता रहे। आज आगे भी पौधे से बात की, समाज सेवा के बारे में बात करी और आगे भी हमको दिखाते रहेंगे। किए नंबर में संपर्क करें। नमस्कार। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। टूटी मारा जैसे किस्मत आज किसान। चाय वाला दोबारा आ गया, इसके पहले पकौड़े आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी कविता पे चाय फेंक दी। भैया काले कपड़े वाले भैया, आप भले ही मलिका दुबे से मैचिंग के कपड़े पहने हो, बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ एक बार जब तालियां दीजिए, मन भंग कर दिए, मेरी कविता के ऊपर चाय फेंक। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। टूटी मारा जैसे किस्मत आज किसान। जितनी बहनें बैठी हैं, 2 अंतरे आपको सौंप के अपना ध्यान दूंगा। बहुत अच्छे सुनी। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कल